एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन फैंग की बातों को रिमेम्बर करके रोने लगती है। तभी उस फ्लैशबैक में याद आता है जब उसने डॉक्टर ही को रिजेक्ट किया होता है और शाया ने उसे कहा होता है कि तुमने इस पर गलती की है। शाया उससे कहती है कि मोहब्बत और परवाह करने वाला इंसान आज की दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसे शाया की कही हुई बातें याद आती हैं। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है जो उसने डॉक्टर ही के साथ रिमेमोरेबल मोमेंट्स को स्पेंड किया होता है। तभी वो फोन फोन कर रोने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही भी शीन को मिस करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही जैसे ही अपने होम टाउन पहुँचता है उसे अनवेल फील होता है। जैसे ही वो अपने होम टाउन पहुँचता है लोग उसे देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे हेलो बोलते हैं। सब लोग उसे मिलने के लिए बढ़ते हैं और उसका वेलकम करते हैं। तभी डॉक्टर ही के हाथ में जो गिफ्ट्स होते हैं वो लोगों को देने लगते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी। सब लोग डॉक्टर ही से काफी प्यार करते हैं। डॉक्टर ही का बाप उससे पूछता है कि वो इतनी लेट क्यों आया, जिस पर वो कहता है कि वो काम को खत्म करके आया है। डॉक्टर ही का फादर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी आंटी को ऑलरेडी बोल दिया है कि वो तुम्हारे लिए कुछ लेट नाइट स्नैक्स को रेडी कर ले, जिस पर वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर उसे कुछ खाना होगा तो वो अपने लिए खुद ही रेडी कर लेगा। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि तुम्हें खुद से खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में हर चीज मौजूद है। तभी वो देखता है कि ही को खांसी आती है, जिस पर वो कहता है कि ये माइनर सी खांसी है। दूसरी तरफ एक लड़की एक बच्चे का हाथ पकड़े वहाँ पर आती है। डॉक्टर ही जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसका बाप उसे कहता है रुको। तभी वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे बताता है कि उसके हॉस्पिटल की नर्स है जिसका नाम वेंग है। वो बताता है कि वेंग हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर रुकी है। दूसरी तरफ वो नर्स को बताता है कि ये उसका बेटा है, जिसके बारे में वो अक्सर वेंग को बताया करता है। तभी नर्स डॉक्टर ही को कहती है कि उसे उससे मिलकर खुशी हुई। तभी नर्स उसे अपने बेटे के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम चो है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही कहता है कि वो रेस्ट के लिए घर जाना चाहता है। दूसरी तरफ ही का बाप नर्स को कहता है कि इसकी आंटी को कहो कि इसके लिए कुछ लेट नाइट स्नैक्स को रेडी करे और तुम उसकी हेल्प कर सकती हो, जिस पर वो कहती है ओके। वो जैसे ही अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाने लगती है उसका बेटा दूसरे बच्चों के हाथ में टॉयज देखकर कहता है कि उसे वो टॉयज चाहिए, इस पर वो कहती है कि वो उसे जल्द ही ये टॉयज खरीद कर देगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही डॉक्टर ही की आँख खुलती है वो देखता है कि उसके मोबाइल में उसे बर्थडे विश का मैसेज आया होता है। तभी वो अपने मोबाइल में अपने बर्थडे विशेस को चेक करने लगता है। दूसरी तरफ शीन के होटल में सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उसका बॉस सबको अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोगों के साथ काम करके मैंने अपने होटल को काफी अच्छी पहचान दी है। तभी वो अपने स्टाफ को न्यू ईयर गिफ्ट देता है, जिस पर सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो अपने स्टाफ के साथ मिलकर एक पिक्चर बनवाता है। दूसरी तरफ फ्लिन और शाया शीन को गुड बाय बोलते हैं, जिस पर शीन उन्हें कहती है कि वो नेक्स्ट ईयर उनसे मिलेगी। अब वो कुछ रेस्ट करने के लिए अपने घर जा सकते हैं। लिली से कहता है कि तुम्हें भी जल्दी घर वापस जाना चाहिए। शीन शाया से कहती है कि वो जैसे ही अपने घर पहुँचे उसे मैसेज करे कि वो सेफली घर पहुँच गई है। तभी वो दोनों को बाय बोलती है और वापस चली जाती है। लिन शाया को कहता है कि चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूँ, जिस पर वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। इस पर लिन उसका सामान पकड़ते हुए कहता है कि आज न्यू ईयर है और कोई भी ड्राइव अवेलेबल नहीं होगी। तभी वो उसका सामान पकड़ता है और उसे कहता है मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर ही टेबल पर बैठा होता है। वो देखता है कि उसका बाप न्यू ईयर को काफी एंजॉय कर रहा होता है। तभी वो नर्स को कहता है कि उसके साथ आए और खाने को एंजॉय करे। फ्लैशबैक में डॉक्टर ही को तभी याद आता है कि जब न्यू ईयर पर उसकी माँ के हाथ से सूप का पॉट टूटकर गिर गया और सब लोग उसकी इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाप ने उसकी माँ के डिफेंड में एक लफ्ज नहीं बोला और अपने दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय करता है। वो देखता है कि उसकी माँ काफी हर्ट होती है और एम्बेरस होती है। दूसरी तरफ शीन की फैमिली भी हैप्पी न्यू ईयर को एंजॉय करती है। तभी वो लोग ड्रिंक को टेबल पर रखते हैं, इस पर उसकी माँ कहती है कि क्या आज हम ड्रिंक करेंगे। तभी उसका बाप कहता है जरूर, क्योंकि आज न्यू ईयर है, इस खुशी में हम लोग ड्रिंक करेंगे। दूसरी तरफ शीन की फैमिली अपने मोबाइल पर न्यू ईयर की विशिंग को चेक करने लगती है। तभी शीन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे न्यू ईयर विश करता है। शीन उसका मैसेज देखते ही उसे ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही भी अपने फादर के साथ और उनके फ्रेंड्स के साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है। सब लोग ड्रिंक करते हैं। इधर डॉक्टर ही के फादर ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, जिस पर उनकी नर्स वैंग उन्हें उठाने लगती है, लेकिन वो नहीं उठते। जिस पर डॉक्टर ही से कहता है कि तुम अपने बेटे को लेकर घर वापस जा सकती हो, मैं डैड को घर लेकर चला जाऊंगा। इधर डॉक्टर ही का फादर उसे नशे की हालत में कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। तभी उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। उसका बाप उसे कहता है कम ऑन, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि एक मर्द होने के नाते तुम्हें शादी करनी चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था उस टाइम तुम्हें पता है कि तुम कितने साल के थे। वो कहता है कि तुम उस टाइम 8 साल के थे। उसका बाप उसे कहता है कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारी हेल्प ना करते तो तुम आज TCM डॉक्टर ना होते। वो कहता है कि तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और तुमने वही सिलेक्ट किया और उसी पर फोकस किया। उसका बाप उसे कहता है कि अगर तुम पहले मेरी बात सुनते तो शायद हालात और होते। वो
कहता है लेकिन तुम अच्छे लड़के बनो और मेरी बात सुनो। न्यू ईयर के बाद मैं तुम्हारे लिए कनेक्शन करना चाहता हूँ। मैं अपने कनेक्शन को तुम्हारे लिए यूज करना चाहता हूँ, जिससे तुम बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे और तुम्हारी सैलरी काफी अच्छी होगी। उसका बाप उसे कहता है कि तुम एक छोटे से क्लिनिक से हर हफ्ते में कितने पैसे कमाते होगे, और उस पर हंसने लगता है। जिस पर डॉक्टर ही कहता है आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पहले शादी करनी चाहिए और फिर अपना करियर बनाना चाहिए। मुझे अब अंदाजा हुआ है कि मैं आपसे काफी पीछे हूँ। वो कहता है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि अगर मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ना आता और अपनी गर्लफ्रेंड और ग्रैंडफादर के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करता हैंग सिटी में, तो क्या होता। जिस पर उसका बाप हंसने लगता है और कहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। वो कहता है कि मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है और तभी उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही जैसे ही अपने रूम में जाता है वो काफी थका हुआ फील करता है। तभी वो अपने ग्रैंडफादर को कॉल करता है, जिस पर वो उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे अचानक कॉल क्यों की। जिस पर वो कहता है कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को कॉल करता है। तभी शीन फौरन से दरवाजा बंद करती है और कॉल को पिक करती है। डॉक्टर ही उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, जिस पर वो भी उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। तभी शीन उससे पूछती है कि तुमने मुझे अचानक कॉल क्यों की। जिस पर ही कहता है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। जिस पर वो बताती है कि वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ गाला फेस्टिवल देख रही है। तभी शीन उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जिस पर वो बताता है कि वो अपने होम टाउन आया हुआ है और अपने रिलेटिव्स और फादर के साथ डिनर फिनिश करके अभी रूम में आया है। शीन डॉक्टर इसे कहती है कि जब वो न्यू ईयर के बाद वापस आए तो वो उससे अपना कंपनी की तरफ से दिया हुआ न्यू ईयर गिफ्ट रिसीव कर ले। वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहती हूँ चाइनीज मेडिसिन के लिए और जो तुमने हमारी कंपनी के साथ काम किया उसके लिए। तभी वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं और फोन बंद हो जाता है। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही को वीडियो कॉल करती है, उसे बर्थडे विश करती है, जिस पर डॉक्टर ही को काफी अच्छा लगता है और वो इमोशनल हो जाता है। डॉक्टर ही जैसे ही शीन को देखते हैं वो इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया। शीन कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, न्यू ईयर की वजह से सब लोग छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं आपके लिए केक बाय नहीं कर सकती, तो मैंने ये छोटा सा केक घर पे बनाया है। डॉक्टर शीन को बताता है कि वो न्यू ईयर के तीसरे दिन घर वापस आ रहा है।